महाराष्ट्र के सियासी उथल पुथल के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और जिसने महाराष्ट्र के सियासत को और उधर सरकार को झकझोर कर रख दिया है, वो है एकनाथ शिंदे। आज हम आपको एकनाथ शिंदे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उनके राजनीतिक करियर के साथ साथ उनके निजी जीवन और उनके व्यक्तित्व पर एक नजर डालेंगे। 2 जून 2000 की बात है। एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ सतारा गए हुए थे। बोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। एक इंटरव्यू में इस दर्दनाक घटना को याद करते हुए शिंदे ने कहा था, ये मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया था, यहाँ तक कि राजनीति भी। इस घटना को 22 साल बीत चुके हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे के सिंहासन को झकझोर कर रख दिया है। तो आइए जानते हैं कि एक वक्त राजनीति छोड़ने का फैसला कर चुके शिंदे का कद शिवसेना में इतना बड़ा कैसे हो गया, कैसे वे पार्टी के करीब 2/3 विधायकों को अपने पाले में करने में कामयाब हो गए। शिंदे के आगे की राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार 4 बार निर्वाचित हुए। 2004, 2009, 2014 और फिर 2019 में शिंदे विधायक चुने गए। 2014 की बात करें तो शिवसेना के भाजपा से अलग होने के बाद शिंदे को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष नेता के रूप में चुना गया था। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी प्रशासन के गठन के समय शिंदे को शहरी विकास और लोक निर्माण के लिए कैबिनेट मंत्री का नाम सुझाया गया था। आपको बता दें कि पिछले साल ठाकरे पर हमला बोलते हुए भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये बेईमानी से बनी हुई सरकार है और मुझे लगता है कि आदरणीय उद्धव जी को अब ये स्वीकार करना चाहिए कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी, जिसे उन्होंने पूरी कर ली है। राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं दिवाकर रावते, सुभाष देसाई या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना सकते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार शिंदे ने अपने करियर की शुरुआत एक मजदूर के रूप में की थी और उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। हाल ही में एकनाथ शिंदे मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे के साथ अयोध्या गए थे। शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि थाने रही है। शुरुआत में शिंदे थाने में ऑटो चलाते थे। शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दीघे से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख और फिर थाने म्यूनिसिपल के कॉर्पोरेटर चुने गए। बेटा बेटी की मौत के बाद जब शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया तो दीघे ही उन्हें वापस लाए थे। अचानक 26 अगस्त 2001 को एक हादसे में दीघे की मौत हो गई। उनकी मौत को आज भी कई लोग हत्या मानते हैं। हाल ही में दीघे की मौत पर मराठी में धर्मवीर नाम से एक फिल्म भी आई थी। दीघे धर्मवीर नाम से भी मशहूर थे। दीघे की मौत के बाद शिवसेना को थाने में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए कोई चेहरा चाहिए था। ठाकरे परिवार थाने को ढुलमुल रवैये के साथ नहीं छोड़ सकता था। वजह है कि थाने महाराष्ट्र का एक बड़ा जिला है। चूंकि शिंदे शुरुआत से ही दीघे के साथ जुड़े हुए थे, लिहाजा उनकी राजनीतिक विरासत शिंदे को ही मिली। शिंदे ने भी विरासत के बीज को ठीक से रोपा और सींचा। अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए शिंदे ने अपने बड़े बेटे को भी मैदान में उतारा। पेशे से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिंदे के बागी होने के पीछे उनके बेटे श्रीकांत का दबाव है। श्रीकांत का कहना है कि भाजपा के साथ उनकी राजनीति का सुनहरा भविष्य है। भाजपा ने भी खासकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को अंदर खाने हमेशा ताकतवर ही किया है। फडणवीस जानते थे कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए शिंदे ही सबसे मजबूत कड़ी है। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।